भगवते वासुदेव प्रभु भगवते वासुदेव प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत कृष्ण वंदे जगत श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ मम श्री कृष्णा शरणौ। अहो भाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी देवियों, बड़भागी मेरे गीता के पैरोकार सज्जनों, आओ आज आपको ऐसा ही एक टोटका दो जो प्रसंग जारी गए। दूसरे अध्याय में हम लोग टोटके ले रहे हैं। अब ये कैमुलकल यानी स्थित प्रज्ञ अर्जुन के पूछे जाने का विस्तार पूर्व प्रसंग चला हुआ। हम तो लेंगे, हम तो टोटके ले रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन में फौरन काम आ जाए। ये टोटके उसी तरह जैसे आप लोग बाजार में जा रहे थे, अचानक पेट में दर्द पड़ी, आपको पता मुझे कभी दर्द पड़ जाती है, आपके जेब में गोली है, तत्काल आप सड़क के एक तरफ हटकर गोली अपने मुंह में दबाई, गुड, ये होता टोटका, फौरन काम आ जाए। जिनको आमतौर पर दर्दें पड़ती है, सिर दर्द हो जाता है या दमा हो जाता है, तो मैंने कहा तो उन्होंने दवाई रखी होती है। इसी तरह ये जो मैं आपको भगवान जी की दया और कृपा से सुना रहा हूं, ये हमारे बहुत काम आने वाले हैं। कभी दिन में, कभी रात में, कभी साधना करती बार, कभी वार्तालाप करती बार, कभी कुछ किसी तरीके से याद रखिएगा। सिर्फ सुन के न रह जाना बल्कि मन में बिठा ले। ये तो मेरे ख्याल में जीवन में पहली बार मैं टोटके ले रहा हूं अपने महाराज जी की अपार कृपा से। चलो आगे चले। ये बड़ा गजब का टोटका। अब चुपचाप शांत हो जाओ। ऐसे प्रसंग भगवान करे हिंदुस्तान के घर घर में चले, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में चले। हरियाणा में तो खास करके जहां हरि आए थे, हरियाणा का अर्थ भी यही है, हरि आए थे जहां, या मैं शाब्दिक अर्थ लूं, हरि जमा यान है, यान मैंने रथ, हरि मैंने, जहां हरि जी का रथ घूमा हरियाणा। हरि और यान को अलग कर दे बेटे, और कोई अर्थ निकालेंगे तो मूर्ख कहलाएंगे। हरि यान, जहां हरि का रथ घूम गया, उस पावन स्थान को हम हरियाणा कहते रहेंगे। हरियाणा में तो खास कर और हमारी विचित्र में विलक्षण गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं और शायद कभी होगा भी नहीं। अब हम लोग जो एक किनारे पर भगवान ने बिठाया है और है बड़ा विलक्षण संसार, और एक उमंग भी पैदा कर दी प्रभु ने कल्याण की। बगावत होती है, मैंने उस दिन भी कहा था, खाना पीना बच्चे बना के मर जाना बस, तो फिर हमें भगवान पैदा ही न करता। फिर तो बाकी बहुत योनियां हैं, 83 लाख योनियां यही तो कर रही हैं, 83 लाख योनियां यही तो कर रही हैं। खाना पीना बनाना मर जाना, खाना पीना, 4-5 बच्चे बनाए मर गए। किसी को देख लो, चीटी को, अनु को, परमाणु को, दृंदों को, परिंदों को, चिंदों को, दानव को, यानी राक्षसों को, जिधर भी आप नजर मारेंगे, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग एवरीवेयर। फिर हम, हमारी योनि क्यों बनी? वाह, अगर हमने यही करके मरना है तो भगवान हमें बनाता ही ना। एक विशेष काम के लिए परमात्मा ने बनाया जो बाकियों के अंदर गुणी नहीं, हमें बुद्धि दी है। सुन लो मेरी देवियों सज्जनों, विशेष बुद्धि दी, विशेष बुद्धि जो भेद कर सकती है, जो डिस्टिंग्विश कर सकती है। मतलब जैसे आपकी रसोई में पोना होता है, आप पोने में आप छान लेते हैं, दूध है या कोई रस है या कोई और चीज जो है आपके पास, छाछ है, तो छान लेती हैं। छानने का मतलब जो चीज अनावश्यक है, हाँ, वो ऊपर रह जाती है, और जो चीज लेने योग्य आवश्यक तत्व है वो नीचे, अनावश्यक ऊपर और आवश्यक नीचे। बुद्धि यही इसलिए रब ने दी है, क्योंकि रब ने 3 गुण बनाए हैं, या 3 गुण न बनाए तो इंसान की योनि न बनती है। ये मानव योनि जो बनी है, मनुष्य योनि ना बनती अगर 3 गुण न होते।
3 गुण बने गए। हाँ, तमोगुण और प्रकार का है, 14वें अध्याय आपने पढ़ा है। रजोगुण का स्वभाव कुछ और होता है, सत्वगुण का बिल्कुल ही कुछ और। अब हमें भगवान ने बनाया केवल क्या, विवेक करने के लिए, छानने के लिए, कि रजोगुण और तमोगुण को छानकर सत्वगुण में आए। हमें आचार्यों ने यही बताया, गुरुदेव जी ने यही बताया, गीता के कृष्ण हमें यही कह रहे हैं। कितना हम जान ले, करना है क्या और ये हो गया पोना, पीना है क्या और ना पीना छान दो। जो पोने के ऊपर है जब वो फेंक दो, जो पोना नीचे छन के डाल दे वो है आपके ग्रहण करने योग्य, वो पेय है, ग्राह्य है, और बाकी सब त्याज्य है या त्याज्य, वो ग्राह्य नहीं है। आओ, बड़े काम आने वाले हैं ये टोटके। इस तरह ये जो एक टोटका और सुना रहा हूं, क्या कह रहे मेरे प्रभु, जब आप में सत्वगुण बढ़ जाता है, आप भगवान की ओर जाए बिना रह ही नहीं सकते। जैसे रजोगुणी सिनेमा में जाए बिना रह नहीं सकते, शराब पिए बिना रह नहीं सकते, और कोई नशे नुशे किए बिना रह नहीं सकते। इनमें रजोगुण बढ़ा हुआ है। रजोगुण में कुछ ना कुछ करने का वेग होता है। वेग में एक तेज रफ्तार, नहीं रह सकते। रजोगुण उनको चैन से बैठने में नहीं देगा। चल सो चल, इधर इधर वहां जाना, वहां मतलब कुछ भी ना हो, लेकिन वो निठल्ले नहीं बैठ सकते। और तमोगुणी तो बिल्कुल ही गंदा इंसान है, बल्कि उसे इंसान कहना भी पाप है। वो तो इंसान ही नहीं, वो तो जानवरों से भी गया बीता है। तो ये 3 प्रकार के गुण। हम अपनी बात करें, जब सत्वगुण बढ़ जाता है, भगवान की ओर हमारा ध्यान हो जाता है, भले कर्म हम करने लग जाते हैं। हाँ, क्या मां के पेट से? नहीं तो। क्या हम जन्म से ही भले कर्म कर रहे हैं? नहीं तो। पहले रजोगुण में भी कर्म होते रहेंगे। हाँ, पहले हमें खाने का भी तो रस था। हाँ, देखने का भी रस था। हाँ, ओ देवी, घूमने फिरने के भी तो रस हमने दिए, पहनने के रस, सजने के रस, ये सारे रस दिए। हाँ, और भी नाना प्रकार के रस हो सकते हैं। हाँ, अब हम बदले, पश्चाताप हुआ, अपनी जिंदगी खराब करते रहे। एक शब्द आपने गीता में पढ़ा, पाठ करती बार, प्रमाद। शायद आपको सही नहीं अर्थ प्रमाद किसे कहते हैं। 14वें अध्याय में भगवान ने विस्तार से दिया है प्रमाद। आज मेरे से सुनो, प्रमाद को हमेशा याद रखना। प्रमादी आदमी होता है जो काम करने लायक जरूरी है और अभी है, नहीं करेगा। वो जो नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी वो उसी में दिखाएगा। बुराई में दिखाएं सदा शब्दो, ये होते हैं। करने योग नहीं करना, ना करने योग में लगना, उसे बोलते हैं प्रमादी इंसान। निद्रालु और प्रकार का होता है, आलसी और प्रकार का होता है, लेकिन प्रमादी तो गया बीता इंसान है। जो काम नहीं करने योग वही करेगा, जहां खर्च नहीं करना वही करेगा। जिन कर्मों में अपने आप को नहीं लगाना, अपना अनमोल समय उसी में लगाएगा। ये तो प्रमादी की बात हुई। लेकिन हमने जो कुछ किया भूल से किया, जो नहीं देखना था वो देखा और देखने का रस लिया, जो नहीं गंदे मंदे गीत सुनने थे वो सुने, जहां पैर द्वारा नहीं जाना था वहां जाके वक्त जाय किया। ये 10 इंद्रियों के हमने काम किए और अब नहीं कर रहे। अब पता लगे कि नुकसान ही नुकसान, इससे हानि नहीं है, इससे उम्र जाए, सेहत जाए, मन विक्षेपता में ये सब आया। लेकिन जो वो पुराने रस अंदर है, या तो परमात्मा नियम बना लेता कि जो भी मेरे वराग आया और हम इस मार्ग में लगे वो खत्म हो जाते। नहीं, जो हमने रस लिए थे वो तो अंदर है ना। अब तो वो कर्म नहीं करते, पैरों द्वारा जाते नहीं, गंदे गीत सुनते नहीं, गंदी आंखों से किसी को देखते नहीं। अब हमारे अंग बड़े साहू बन गए, नेक बन गए, अच्छे बन गए, या यूं कहूं हमें अपने अंगों पर संयम हो गया, मन पर भी संयम, मन अंतर्मुखी हो गया। लेकिन अब क्या करें? क्यों? वो जो पुराने रस लिए थे वो कभी कभी आके धक्का मारते हैं। हाँ, कभी कभी आके हिला देते हैं। अब आप उस जगह सिनेमा भी नहीं जाते, या और कोई काम है, फैशन भी नहीं करते, मेकअप भी नहीं करते, और भी कोई ऐसी जो फजूल के थे
नहीं करते तो अब क्या करना चाहिए? भगवान ने बताया, ये मैं टुटका दे रहा हूं। क्या? उसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले जिससे दीदे बारी की दौलत। परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते। ये जो रस रह गए हमारे अंदर, हाँ, भगवान की ओर निकट जाने में ये रस भी खत्म हो जाते। वाह, ये है हमारे भगवान का फरमान, जिससे दीदे बारी की दौलत मिले। जो आपके एक एक इंद्रिय अंतर्मुखी होती जा रही है। आंखें पुराने विषय डिमांड नहीं करते होंगे, कान पुराने गीत निंदा इत्यादि नहीं डिमांड करते होंगे, इस तरह बाकी भी खाना पीना सिर्फ भूख मिटाने के लिए, लज्जत लेने के लिए नहीं, रस लेने के लिए नहीं करता होता होगा। ठीक? तो जो मन की शक्ति इन अंगों द्वारा बिखर रही थी, मन संकल्प विकल्प करके अपनी शक्ति को जाय कर रहा था, बुद्धि में कई निर्णय होके बुद्धि अपनी ताकत को बिल्कुल ही खराब कर रही थी। अब एक इरादा, भगवान जी के मन में विचार, हाँ, और जितने भी कर्म होते हैं भगवान जी के लिए होती है, रस के लिए नहीं, हाय अपने स्वार्थ के लिए नहीं। हाँ, बिल्कुल भगवान जी हमारे जीवन का टारगेट बन गए, हमारे प्रभु ही हमारे जीवन का मिशन बन गया। गुड। अब भगवान फरमाते हैं घबराने वाली बात नहीं, अगर पुराने विषय आ भी रह गए, हाँ, ये जो नया दिव्य रस मिल रहा है आपको, बेटे अगर आप सही लगी हुई हैं, प्रातः काल उठती हैं, जाप आपका जारी हो गया, भगवान जी क्या गीता जी का 12वें अध्याय का पाठ करके वो गुणों को लाने की चेष्टा कर रहे हैं, अपनी ओर से पूरा पुरुषार्थ करेंगे, जो मेरे भगवान ने भक्तों के लक्षण बताए हैं वो मेरे में जरूर उतर आने चाहिए, वो मेरे दैनिक जीवन में आ जाए, अर्थात वो मेरे व्यवहारिक जीवन में आ जाने चाहिए। और संकल्प विकल्प आपके काफी बंद हो गए तो लाजमी तौर पर दिव्य रस आना चाहिए, नहीं तो मेरे जैसे को सिर खा लो, मेरे जैसे को आगे बोले ना दिया करो, क्यों नहीं रस आ रहा? कहीं ना कहीं कमी होगी। जब आपने डोल पानी से भर लिया, हाँ, टूटी खोलते क्यों नहीं पानी आता है? ये क्या हो गया? आपने पानी का डोल ऊपर से पानी से लबालब भर लिया, लबालब ऊपर तक जरा भी डालने की गुंजाइश नहीं रही, सारा उछलेगा पानी है, छलकेगा। अब टूटी खोलते पानी को नहीं आता। अब कोई सलाख लो, टूटी के अंदर कोई नहीं कोई कोला आता, जब आपने धोया है ना तो कोला अंदर अटक गया, कोई पत्थर अटक गया, पानी तो आना चाहिए जब लबालब भरा हुआ। तो जो ही आपने सलाख मारी 2 पत्थर निकले, पानी जोर का निकला। इसी तरह हमें दिव्य रस क्यों नहीं आता? पुराने रस बैरियर बने हुए हैं, अटके पड़े हैं। हाय हाय, डोल का दृष्टांत बहुत अच्छा दे, महापुरुषों ने इतना अच्छा समझाया है, मैं तो उन्हीं का अनुभव आपकी और अपनी झोली में डाल रहा हूं, बहुत अच्छे ढंग से समझा गया। वरना गीता तो चोटी का उपदेश है, चोटी की ब्रह्म विद्या, चोटी का ज्ञान, चोटी का विवेक, चोटी का वैराग, चोटी का ध्यान, हाय सब योग चोटी पे पहुंचे पड़े हुए। गीता तो बेटे हाईएस्ट नॉलेज है, हाईएस्ट विजडम है। ओए होए होए, अब दृष्टांतों द्वारा हमारी जो छोटी बुद्धि है जल्दी पिकअप कर लेती है। तो अब क्या करना चाहिए? अपने आप को देखो। जैसे हमने डोल को बुरा भला नहीं कहा, डोल तुझे क्या हो गया, ये नहीं कहा कि ऊपरी कसर होगी है डोल को, ये भी नहीं कही भाई मोरी भी क्यों नहीं आ रहा, सलाख मारी। वो साइकिल की टूटी हुई थी तार एक, वो घर में पड़ी हुई थी, बड़ी अच्छी बात। या आपके पास वो थी जो स्वेटर बुन रही है, वो 10 नंबर की तार थी आपके पास, वो जो सिलाई, वो बीच में मार दी तो पानी आ गया, रोड़ा खत्म। अब हमें अपने देखें, क्या मेरा एक ही इरादा नहीं? शाबाश। क्या मेरे मन के विचार संसार संबंधी भी उठती हैं? अच्छा, क्या मैं कर्म स्वार्थ में कर रहा हूं अभी? फिर नहीं रस आएगा। अच्छा, यह आप जानते हैं, दूसरा दृष्टांत हमारे और महापुरुष दे गए आपको समझाने के लिए। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, कोई शक नहीं, बड़ी दूर दूर तक उसकी सुगंध विस्तीर्ण हो जाती है, फैल जाती है, बिल्कुल ठीक है। इसी कारण से हिरण मार खा लेता है, काट देती है,
और कस्तूरी बड़ी महंगी बिकती है। आहा, बड़ी महंगी जो आजकल आए हुए हैं ये पठून, ये बेचते फिरती हैं कस्तूरी, शलाजीत और पहाड़ी वहां पर बड़ी चीजें, बोलियां इनकी अलग अलग होती हैं, बड़ी निराली बोली उनकी होती है। गलियों में बेचते फिरते आप ना तो हमारे हिंदुस्तानी बोल सकती हैं, आप कोई शब्द अपना भी घुसेड़ जाएंगे, उधर का कश्मीरी बोली में कोई घुसेड़ जाएंगे, पर बेचते फिरती हैं ये, मार देते हैं ये बेचारे हिरणों को। अब बड़ी कस्तूरी में बड़ी खुशबू आती है। हाँ, एक बात बताऊं, अगर कस्तूरी उससे देकर सूखी मिर्च उसके साथ रख दो, खुशबू वहीं बंद। ये भगवान ने क्या बना रखा है, कभी आजमा लेना, वही के वही खत्म है। बस एक सूखी मिर्च उसके अंदर यू उसमें चुभा देना या उसमें यूं खड़ी कर देना, वो ये खुशबू को ही खींच लेती है, बाहर निकलने ही नहीं देती। अब 10 मिनट खेलते रहना, फिर परे हटाना, खुशबू और निकलेगी जोर की, फिर मिर्च ऊपर यूं रख देना, वो खुशबू गंदी नहीं निकलती। सूखी मिर्च पीछे हरी मिर्च नहीं, फिर वो फैल ही नहीं सकती। इसी तरह जब हमारा इरादा एक नहीं होगा, हाँ, और विचार केवल भगवान के नहीं होंगे जी, और कर्म अहंकार में ना हो, स्वार्थ में ना हो, कोई उल्टी सीधा करने के लिए ना हो, केवल जो पाठ मुझे भगवान ने और आपको दिया है, फकत मेरी खातिर तू, अगर ये तीनों चीजें हो गई हैं, लाजमी तौर पर दिव्य रस आपको आना चाहिए, दिव्य अलौकिक डिवाइन रस जरूर मिलना चाहिए, नौरानी रस जरूर मिलना चाहिए। बस ये रस आपको खींच के भगवान की में तलीन कर देगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कसूरवार है, लाना तो मुझे ही पड़ेगी, क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूं, आपका गीता का ट्यूटर हूं। आज का ट्यूटरों की मौत बहार बनी हुई है, इम्तिहान आ गया है, बच्चों के खून सूख रहे गए, आहा, सपनों में बड़बड़ाते हैं, बोलते जा रहे हैं। इधर हम भी अपनी ट्यूशन रखे हुए, तो ये हो जाना चाहिए। दिव्य रस, जो रस हमें दिव्य होता है परमात्मा का रस, जो हमें रस किसी भी इंद्री से नहीं मिला, किसी भी मन से नहीं मिला, किसी भी खाने पीने से नहीं मिला, वो रस होता है दिव्य। ये होता है संसारिक रस, 2 घंटे रहे, 2 दिन रहे, खत्म। और ये दिव्य रस होता है क्या, उत्तरों उत्तर बढ़ता जाता है। वो रस जो टाइम पड़ेगा घट जाएगा। कोई स्वादी चीज खा ली, 1 घंटे 2 घंटे बाद छुट्टी है, कोई बढ़िया कपड़े पहन लीजिए, 4 घंटे बाद छुट्टी। संसार के रस होती है थोड़ी देर रहे छुट्टी, शादी कर ली, कुछ दिन मौजा मान लिया, इधर घूम उधर घूम, इधर सेहत बर्बाद कर, धन बर्बाद कर, ये कर वो कर, फिर महीना 2 महीने 3 महीने के बाद छुट्टी। बस ये थोड़ी देर के, थोड़े दिन के रहने वाले हैं। लेकिन ये जो रस है, ये हमेशा रहने वाला, और जो दिन चलेगा वो और बढ़ाएगा और बढ़ाएगा। तो ये दिव्य रस होती है। फिर ये आप खींच के ले जाएगा। मिला कि नहीं आपको? नहीं मिला तो अपने अंदर देखो, क्या मेरे इरादे में कमी है? क्या मेरा एक इरादा नहीं कि मैंने जितनी आयु मेरी है, साल है, 2 साल है, कुछ दिन है या कुछ महीने है, मैंने भक्ति कमानी है। हाँ। नंबर 2, मेरे मन की चिंतन का भी अनेक आती हैं, आप अपने साथ जुल्म करेंगे। देखिए, अगर एक इरादा नहीं बना तो आप अपने साथ अन्याय कर रही हैं, अपने साथ जुल्म कर रही हैं, अपने आप के साथ वैर कमा रही है। जैसे भगवान कह रहे वो दुश्मन है अपने लिए, खुद मरे भगवान को अपने साथ दुश्मनी कर रहा है। जिसका एक विचार न होकर अनेक विचार उठती हैं, उसका मन कमजोर, उसको अपने पर विश्वास नहीं रहेगा, उसकी जो है ना संकल्प शक्ति बिल्कुल ही न होने के बराबर। तो जिस इंसान की संकल्प शक्ति ना रहे, उसको अपने पर विश्वास नहीं रहता। और जो तन द्वारा अगर कोई ऐसा काम होता है जो होना नहीं चाहिए पुरानी गलती से, तो क्या होगा? बखत्म, फिर ही मेरा सत्ता। अब ये तीनों आपने देखे, इरादा एक, मैंने भक्ति कमानी है, विचार भगवान जी के, हाँ, और जो भी कर्म हम कर रहे हैं केवल भगवान जी को की प्रसन्नता के लिए, फकत मेरी खातिर सामने रख करके अब करो। अब ये रस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मन की विक्षेपता बंद, बुद्धि का बहुत निर्णय करना बंद, और जो भी कर्म हम देखेंगे, हाँ, महाराज जी को सामने रख करके, तो कहने को 10 अंग हो जाएंगे, पर है एक ही टारगेट, है एक ही। बुद्धि में वही, हाय, पहले नहीं बताया माँ बाप ने, बुद्धि के इरादे में वही, मन के विचार में वही,
तन के कर्मों में मेरे इष्ट देव। ये हो गई पूर्ण एकाग्रता। हाँ, पूर्ण सच्चाई, पूर्ण ईमानदारी। जैसे शादी के बाद पूर्ण ईमानदारी होती है, बुद्धि में किसी और का इरादा न हो, मन में किसी और के बिल्कुल भक्ति और पतिव्रता का धर्म बहुत समानता है। वो भी एक इरादा रख लेती है, एक ही विचार अपने रख लेते हो पति की या पत्नी के, और कर्म भी करते हैं एक दूसरी खुशी के लिए। इस तरह भक्त भी अब केवल अपने इष्ट देव जी के लिए बुद्धि में इरादा, उन्हीं का मन में विचार, उनके कर्म भी करना है भगवान जी को रिझाने, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अच्छा, अब मेरे भगवान कह रहे अगर पुराने रस आके छेड़छाड़ करते हैं, हाँ, तो दिव्य रस लेने की चेष्टा कीजिए, वरना गिरने का पूरा पूरा खतरा है, पूरा पूरा खतरा। कहीं खींच के न ले जाए, भगवान ने कह दिया है, तो दिल को भी, तो जो अक्ल को भी खींच के ले जाएंगे, करे लाख कोशिश ना। बड़ी जोरदार चेतावनी दी है बेटे, बड़ी जोरदार चेतावनी। तो आपने देखना है अपने आप को, ये टोटका बहुत कमाल का है। दिव्य रस मेरे भगवान का आना चाहिए, और मन में उमंग ही ना उठे कि मैंने कोई और रस लेना है। ये ख्याल ना आए। आमतौर पर आता है जब पुराने संबंधी आ जाती हैं, पुरानी चर्चा चल जाती है, पुराने मित्र आ जाती हैं, पुरानी सखियां आ जाती हैं, पुराने क्लास फेलो आ जाती हैं, वो पुरानी बातें आती हैं ना, वो पुरानी बातें याद करवाती हैं, बस मन मचल जाता है, मन जो है अपने स्थान को छोड़ जाता है। इसलिए कहा गया हजू में खलायक सी अलग रह के महसूस, एकांत इसलिए कहा गया। लोकांत को भगवान नहीं कहते ना, लोकांत नहीं, एकांत। एकांत का उल्टा है लोकांत, लोकांत का विपरीत अर्थक है एकांत। पर आप इतना नहीं कर पाएंगे। भगवान से प्रार्थना करते रह करो, प्रभु ओ मेरे मालिक मुझे दिव्य रस प्रदान करो। अगर मेरी बुद्धि, मेरे मन, मेरे कर्म में कहीं गड़बड़ है तो मेरे पर कृपा करो, मेरे पे और दया करो मेरे प्रभु, कि मेरा मन पुराने रसों की तरफ ना जाए। पुराने रस में किसी को फैशन करते हुए देखेंगे, वो जो पुराना रास्ता फिर आपके पास खड़ा हो जाएगा। किसी की बरात जा रही होगी, फिर आपको भी अपनी बरात याद आ जाएगी। अगर रहे तो समाज में रहे हो, रहे तो आप आम एक ऑर्डिनरी और एक लेमैन में रह रहे हो, वो जो वो करते हो अपने दिन भी याद आ जाते हैं। हाय, अगर कोई पुराना गीत कहीं किसी गली मोहल्ले में शादी पर बज रहा है, तो फिर वही मन फिर उधर गाया जाएगा, अगली लाइन बोलता जाएगा, फिर पिट्टे मुंह। वो पिछली लाइन बोल रहा, अगली लाइन आप बोल रही हैं, फिर गंदी बात हो गई। कहीं टीवी चल रहा है बड़ा ऊंचा, और फिर आपको याद आ जाएगा, हाँ ये तो मैंने भी देखी। लो, अब मेरे भगवान यह मदद करते हैं, उसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले जिसे दीदे पानी की दौलत। अब ये तो मेरे की ऐसे नहीं होना, बहुत कुछ आप करेंगे। बड़ा भाग्यशाली है जिससे दिव्य रस आ गया, बहुत भाग्यशाली। ओ मेरी देवी बड़ी भाग्यशाली है, जिसकी बुद्धि एक में है, जिसका मन एक में है, जिसके तन के काम केवल अपने भगवान की खुशी के लिए, उसको दिव्य रस बड़ी जल्दी दे देती, बड़ी जल्दी। यही अनुभवी महापुरुषों ने अनुभव करके भगवान के आगे सिर झुकाया, भगवान अनुभव करके प्रेम के आंसू बहाए। जिन्होंने भी ऐसा अनुभव किया, विवेकानंद के आप नहीं पढ़े, गुरुदेव जी का आप पढ़े, कबीर जी का, संत में तुलसीदास जी का, इधर हमारी मीरा जी का, वो कोई इसको लेके बड़े गुण गाए हैं दिव्य रस को लेकर। उधर पहली पातशाही कि यही अनुभव ओ रस आवे ए रस जाए। कितने साधारण शब्दों में, पर कोई परवाह ही नहीं करता। कितने सारे शब्द है, ओ रस आएगा तो एक गंदे रस जानेंगे, और अगर ओ रस नहीं आ रहा, ये रस है, ओ बड़ा खतरा जी। ओ मेरे देव सजनों, मेरी देवियों, बड़ा भारी खतरा। चूंकि यहां जबर से काम, कब तक जबर का हट कर लोगे? वो रस आना चाहिए। मन लोभी, जैसे भंवरा लोभी रस का होता है, हमारा मन भी भंवरे की तरह का है, ये भी रस का लोभी है, लेकिन ऐसा रस चाहता है जो उत्तरों उत्तर बढ़ता रहे। स्वामी जी कहते थे, ये खुमारी वो नहीं जिसे तुलसी उतार दे, ये ऐसा रस है कोई खटाई इसे उतार नहीं सकती, पर मिले। और मैं बार बार बता रहा हूं, सीधी लाइन में लिया, बुद्धि मन और तन बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में,
बिल्कुल सीधी लाइन में। जैसा इरादा, हाँ, वैसे विचार, वैसे कर्म। बुद्धि में इरादा भगवान का, मन में विचार भगवान के, और कर्म भी भगवान की खुशी के लिए, बेड़ा पार। तब जाके दिव्य रस आता है। जब हमारे अंदर ट्राइंगल न बने। त्रिकोण क्या होती है? एक सिरा कहीं धक्के खा रहा है, नीचे बेस जो है वो कहीं है, और एक सिरा कहीं और जा रहा है, तो ये त्रिकोण बन जाती है। ये एक इधर ड्रॉ करेंगे, एक ये ड्रॉ करेंगे, एक नीचे बेस रखिएगा। हमने त्रिकोण नहीं बनानी, हमने सीधी, जो ये डंडा है इसको भी पैर डंडे में ले आओ, जो इधर का इसको, एक सीधी लाइन बन जाए। हाय सीधी। स्वामी जी ने बड़ा खुश किया था अमेरिका में, ये कहकर के अगर उन्नति करनी है तो अंग्रेजी के ये तीनों एच सीधे ले आओ। मैं बड़ा लाभ उठा रहा हूं। एच, पहला एच हेड रख दो, इधर एक इरादा, इसको जमीन पे रख दो। इंसान नालायक जब ये तीनों एच अलग अलग रख देता है, धक्के खाएगा। हेड बच्चे इरादा लो, अगला है हार्ट, हार्ट मैंने मन, फिर भी सीधा रखो, सीधा, इधर उधर का विचार ना हो। स्ट्रेट लाइन, 3H इन स्ट्रेट लाइन, इनमें इधर उधर ना आए। वो वाह मेरे स्वामी, वाह गुरुदेव। अच्छा तीसरा एच हैंड, होए मेरे रब्बा, हाथ इन स्ट्रेट लाइन, इधर टेढ़े मेरे ना हो। इरादा मैंने कुछ किया है, विचार उल्टे पुल्टे कर रहा हूं, और कर्म बिल्कुल ही मेरे टेढ़े मेढ़े। 3H, ओ पढ़े लिखो देवियों सजनों, 3H इन स्ट्रेट लाइन, देन देयर डिवाइन ब्लिस। अब आपको मिलेगा 3H इन स्ट्रेट लाइन। एक एच धक्के खा रहा है इधर, एक एच इधर धक्का इधर, ये तो बात बनेगी नहीं। इरादा में कुछ करता हूं, विचार उसको उल्ट कर लेता हूं, कर्म बिल्कुल मैं कैसे कर बैठता हूं। इसको भगवान कहते हैं बड़ा गंदा दिल है वो मक्कार। ऐसे को लूमड़ी की तरह मक्कार कहा जाता है। आजकल आमतौर पर धर्म स्थानों में जाने वाले कार, माफ करना मेरी देवी, अगर हो सकता माफ करना, ना हो सके तो गालियां दे देना। दिखाते हैं हम धर्म स्थानों में जाते हैं, लेकिन भगवान का नहीं, मन में विचार इधर उधर के उठते गए, फिर भगवान की नजरों में गिर जाएंगे। मैं कान पकड़ के नाक खींच के कहूंगा फिर धर्म स्थान में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि महाराज जी नाराज हो जाती है। भगवान दम भी है, भगवान जी फिर दम भी कहती है। बेटी मैं स्पष्ट कह रहा हूं, किसी को मन बगावत कर रहा हूं, मुझे ना बोलने दो, मेरे मुंह में लगाम डाल दो, ना जाना अच्छा है। यहां आने का लाभ ये होता है कि तीनों एच बराबर हो जाए। जो मेरा इरादा, वही मेरे विचार, वही प्रसन्न हो। ओ भोली भाली मां बन गई तो पत्नी बन गई देवी हो। मां बनना बड़ा आसान, किसी की बन जाना पत्नी आसान, भगवान की दासी बनना बड़ा मुश्किल। क्यों? ये 3 एच नहीं इकट्ठे होंगे, 3 एच सीधी लाइन में नहीं आते। जिसको अपनी भाषा में कहेंगे मनसा वाचा कर्मणा सीधे। मन वचन कर्म बिल्कुल सीधा। हाय खाए। इसलिए धर्मस्थान बदनाम, इंसान बदनाम। दुनिया वाले जल्दी भगत भगत कह देते हैं, भक्तानी जल्दी जल्दी दुनिया वाले कह देंगे, लेकिन मजा तो तब है भगवान भी कहे वही गए मेरा भक्त। दुनिया वालों क्या है, पर भगवान तो उन्हीं कहती है जिनकी जो मन वचन कर्म से एक हो गया। 3H जाके लिख लेना अपनी कॉपी पर, स्ट्रेट लाइन में। यहां भी एच, पहले एच लिख के ब्रैकेट में लिखिएगा हेड, अगर फिर आगे एच ले आओ इसमें सेंटर में, उसको लिखिए हार्ट, इधर फिर आखिर में एच ले आओ स्ट्रेट लाइन पर, हेड। हेड, हार्ट एंड हैंड इन स्ट्रेट लाइन। तो एंगल कितना गिरेगा? 180 का। 180 का एंगल, हाँ पूरा एंगल गिर गया। भगवान खुश होते हैं जब पूरा एंगल 180 की, ना कि 90 का एंगल, ना कि 145 का एंगल, आराम फुल एंगल 180 का। थोड़ी सी मेरे प्रभु बड़े खुश में, टेढ़ापन कोई नहीं, 180 में कोई टेढ़ापन नहीं, बाकी 145 160 में टेढ़ापन, इधर जाएगा उधर जाएगा। ये गिराते एंगल जो है गिराते रेट बिल्कुल आप कोई है सीधा ही 180। ऐसा इंसान परमात्मा को बड़ा प्यारा होना चाहिए। देखो मैं कैसे मूर्ख हूं, भरी बुज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेहया हूं। कभी कहते सजा चाहता हूं कि सच्ची गल मैंने भरी जनता में बता देता हूं, सच्ची की भी पक्की बात, वरना मेरे कृष्ण तो और कोई ना नाराज होता हो कि राम नहीं नाराज होते होंगे, शायद वाहिगुरु नाराज होते होंगे, ना हो, लेकिन भगवान तो बहुत नाराज होते हैं। जिनको हम अपना इष्ट देव कहते हैं, वो भगवान कहते हैं परा गंदा दिल है ये, जो अशिया सरशार गए
बड़ा गंदा दिल है वो मक्का है। कर्मयोग में भगवान ने सीधा कहा, जिसने बुद्धि में मुझे रखा और मन में नहीं रखा। अच्छा, मन में रखा तो कर्म नहीं मेरे लिए करता, उसको आप पखंडी कहेंगे ना। शादी तूने कर ली, चारों में भगवान जी, हाँ, और जो कर्म कर रहे गए, कोई छोड़ा भगवान ने बात, फकत मेरी खातर, ये प्रेम का लक्षण, खातर हर काम कर। हवन दान दी, और भगवान इंसान क्या करता है 24 घंटे में, यही करेगा, हवन दान दी सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो। बाकी क्षेत्र ही कोई नहीं, सारे क्षेत्र आ गए बेटी, सारे क्षेत्र आ गए। जहां हमारे मन ने 24 घंटे में रहना, तन ने, मन ने, बुद्धि ने, भगवान ने सारे दे दिए, सब कुछ इसी में आ गया। तो हम लोग कल्याण कामी बच्चे, मेरा मन बड़ी बगावत करता है, बड़े कल्याण कि करना है तो फिर ये, वरना ना करे आदमी। क्यों पकड़ी, क्यों भगवान की नजरों में हम गिरे, और करना है तो फिर इन तीनों को स्टेट लाइन में ले आओ, तीनों को, कि मेरी बुद्धि में इरादा मेरे भगवान का हो, हाय, मेरे मन में विचार मेरे भगवान के हो, हाय, और इन अंगों द्वारा जो भी कर्म करूं मैं भगवान के लिए करूं। अब दिव्य रस ना हो, तो मैं तो आपके लिए बैठा, मैं तो किसी वार्षिक सम्मेलन में नहीं बुलाया गया, ये वार्षिक सम्मेलन नहीं है, भगवान की कसम, ये हमारा जीवन सम्मेलन है। इसका वार्षिक सम्मेलन नहीं, जीवन सम्मेलन है, ये तुम्हारे जीवन का सम्मेलन है। वाह, इसलिए अपने मन को तपाक से सुनाओ, जिसका मन, जिस मेरी बेटी का मन धोखा देता है, अब आप ही कोई दंड दो उसको कि सीधे आ जाओ। क्यों नहीं दिव्य रस मिला, अगर तो कहते मुझे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कारण क्या? मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप पाठ करती हैं, प्रातःकाल उठती हैं, कहां है आपका मन बिखरा हुआ, कहीं बिखरा हुआ। जैसे मैंने दृष्टांत दिया, अगर एक डोल पानी से लबालब भरा हुआ और नीचे टूटी भी नहीं लगी हुई है, तो उसको जब हमने ऑन किया है तो पानी क्यों नहीं गश करके आना चाहिए, जोर का निकलना चाहिए, क्योंकि लबालब पानी है, टूटी नीचे है, पानी ऊपर है। पानी अपनी सतह हमवार रखता है, लेकिन टूटी तो नीचे रह गई है, और पानी तो इतना ऊंचा है, क्योंकि पानी को जोर का आना चाहिए, क्योंकि प्रेशर है, इतना पानी ऊपर है और नीचे से गिरा, प्रेशर से पानी, बेटे गश से प्रेशर से पानी आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा? कहीं आपसे, जैसे मैंने कहा, हमने खलाक मारी, नीचे से पत्थर निकलाया, पानी जोर का आया। आप जरा निरीक्षण कीजिए, इसे बोलते निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन है, जरा करो अपना मुआयना, आप देखें कहीं गड़बड़ है, कहीं न कहीं गड़बड़ हुई पड़ी है। भगवान आपको शक्ति दे मेरे सज्जनों, ओ मेरी कल्याणकामी देवियों, प्रभु आपको विशेष शक्ति दे, मन वचन कर्म से हम एक हो, वरना क्या धर्मस्थान में आना, इस घर का काम संवार ले, कोई और बना ले, वो अच्छे हैं, कपड़े फटे पड़े हैं सी ले, कईयों को बटन टूटे पड़े हैं सी ले, और बतेरा कुछ घर में धंधे खत्म नहीं होते, आयु खत्म हो जाएगी, धंधों ने खत्म नहीं होना। और अगर हम आए बिना नहीं रह सकते, तो फिर आपको अपने कल्याण की कसम, भगवान की कसम, थोड़ी सी आयु की जो रह गई है उसकी कसम, सीधे हो जाए, बिल्कुल सीधे, या करे नहीं, अगर करे बिना नहीं रह सकते तो सीधे। यही मेरे स्वामी जी, या तो आदमी किसी काम को करे नहीं, पहले करे, छोड़ पड़े क्या करना, नहीं मेरे तो नहीं रह जाता, नहीं रह, दिलो जान से करो, कर दो कुर्बान अपनी जान। बड़ा अच्छा वापस कह गए व्यास जी, बड़ा अच्छा कह गए, किसी भी काम को शुरू करने से पहले मन से बार बार का मनवा, तेरे पास और बड़े टंटे हैं, ना कर। देखो उनका समझाने का ढंग, वो कितने टंटे हैं, पत्नी मैंने बनी हूं, मां में बनी हूं, कपड़ों का काम है, रसोई का काम है, बाजार का काम है, और मैं कमाती भी हूं, मैं ये काम ना करूं, नहीं ये मैंने जरूर करना है। अगर अंदर जमीर आपकी ये बोलती है, क्योंकि आप रोशनी से मीर है, सतगुण बड़ा हुआ, नहीं मैंने करना है, 3 बार पूछो अपने मन से, मनवा क्यों टंटे करता है? आगे बहुत से टंटे हैं, शरीर कहे, मानसिक कहे, पारिवारिक कहे, अपने समाजी कहे, मैं मां बनी हुई हूं, वो भी सारे 2-3 बच्चे गलती से ले लिए, वो भी है, एक और टंटा, नहीं मुझसे नहीं रह जाता, मैंने करना। उसके बाद वापसी के 3 बार कहने के बाद जान कुर्बान कर दो कि अब तो मैं सिरे चढ़ा के रखूंगा, फिर कहिए अब मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगी, अब मैं अपनी जान को, मेरी जमीन कह रही है मैंने करना है, तो भगवान कहती है बस मैं तेरे साथ हूं। अगर तूने जान को अपने हथेली पे ले लिया है, तो भगवान कहते मैं तेरे साथ, when the man is determined, the work is off done.
जब इंसान मर मिटने का इरादा कर लेता है, आधा काम तो वहीं खत्म हो गया, आधा बाकी आप संपन्न कर लें। अगर आपकी जमीन कहती है नहीं, इसके बिना नहीं, मन वचन कर्म से हम सब सीखे होते हैं। एक इरादा, और जिसका इरादा उसी के विचार, हाय, जिसका इरादा उसी के विचार, और जैसे विचार वैसे कर्म। इसके बाद क्या होता है? उसे सर के लज्जत की, उसे दीजे बारी की दौड़ कहां ले गए प्रभु को में खींच खींच के, कि वो अब दीदार के काबिल हो रहा। परम मैंने होता है भगवान, परम का शब्द कहते श्रेष्ठ, जिसको मैंने देखकर निवर्तते सब जो कुछ उससे मिट्टी पाई थी और जो बनाए थे रस, सब खत्म हो जाए, सब परम दृष्टवा, परम श्रेष्ठ भगवान का अनुभव करके दीदार करके निवर्तते छुट्टी, सब निवर्त हो गया। आह, मैं काम में प्रवर्त हूं, मुझे निवर्त होने दो। निवर्त होने फारिग, वो सारे गंदे संस्कार रस फारिग हो जाएंगे। कब? परम दृष्टवा। महाराज जी के देखो अब कब होगा? जब दिव्य रस कब आएगा? मैं बार बार रिपीट करता जा रहा हूं, दिव्य रस कब आएगा? जब मेरी बुद्धि, मन और तन सीधे होंगे, इनमें कोई टेढ़ापना नहीं होगा। इरादा भक्ति का, विचार भगवान के, और कर्म भी भगवान के लिए। अगर तेरे मन में ये एक ही पति, उसी का इरादा, उसी के विचार, उसी खुशी के लिए तू कर्म करती है, पति दिखता। सच्चे भगत के भी यही गुण है। भगवान का विचार, भगवान का इरादा, भगवान के विचार, भगवान के लिए कर्म। इसके मेरे भगवान सिर्फ भगत नहीं कहते, अनन्य भगत, जिसको 9वें अध्याय के 22 श्लोक में कहा गया, वो करता है खालिस या करती है खालिस इबादत। ये होगी पवित्र भक्ति। बेटे पवित्र है, इसको अब कहेंगे पवित्र भक्ति। कि अब उसमें दूसरी गड़बड़ मचाई नहीं, एक को अपने अंदर रखा है। आहा, एक बुद्धि में एक, विचार में एक, वहां पर कितना अनुभव बता गए। बुद्धि में एक, विचार में भी एक, और कर्मों में भी एक। उसका परमात्मा की कसम, वो पूरा नेक, वो नेक है, जिसके अनेक इरादे नहीं, अनेक विचार नहीं, अनेक के लिए क्रियाएं नहीं होती, वो नेक। और जिसके अलग अलग विचार हैं, वो नेक नहीं है। उसको कुछ और तो कह सकते हो, पर नेक नहीं है। नेक तो वही है जिसकी बुद्धि, मन और तन स्ट्रेट लाइन में आ जाए। फिर स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहेगा, ये तीनों एच स्ट्रेट लाइन में आ जाए। हेड, हार्ट, तीसरा क्या बोलूं? हैंड। हेड, हार्ट एंड हैंड इन स्ट्रेट लाइन। हेड, हार्ट, हैंड। दुनिया ने गड़बड़ मचा रखी है। धर्म स्थान में जाएंगे, तीर्थों पे जाएंगे, गुरु बना लेंगे, पाठी भी बन जाएंगे, मंदिरों में ब्राह्मण भी बन जाएंगे, पुरोहित बन जाएंगे, लेकिन विचार ही नहीं करते। हमारी बुद्धि में क्या है, हमारे मन में क्या है, हमारे कर्म कैसे होते हैं, उल्टे पुल्टे कर्म, उल्टे पुल्टे विचार। इरादा कैसा है? इरादा कल्याण का रखा है, लेकिन विचार नहीं वैसे बनाए। अच्छा, विचार में ही भगवान है, कर्म नहीं ऐसे करते। हो गए ना भगवान की नजरों में गिर। इसी में कह रहा था, या तो हम धर्म स्थानों में जाया ना करें, जो मर्जी करो, अगर आना है तो फिर अपनाना है, फिर इन तीनों को सीधा कर लेना है, बिल्कुल सीधा। बस जो मेरे इरादे में, वो मेरे विचार में, जो मेरे विचार में, वो मेरे, क्या बोलूं, जो मेरे इरादा में, वो मेरे विचार में, जो मेरे विचार में, वो मेरे व्यवहार में, सब कुछ उसके अंदर आ गया। जैसा विचार वैसा व्यवहार, व्यवहार भी वैसा ही हो जैसी मेरे विचार है। बस बेड़ा पार, फिर कह लो बेड़ा पार। उसके लिए हमारे प्रभु कह रहे गए, उसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले। अब उसे क्या, उस चूटी का रस मिलेगा, उसे दीदे बारी की। तो अब मैं हूं या आप, माता है या मेरी बेटियां, हाँ, वो मेरे भगवान के योग्य हो गए, वो मेरे प्रभु के योग्या हो गए, जो मन वचन कर्म से सीधे। अगर नहीं सीधे हुए, आप अपने आप को देखो। जब घर वाले सारे सो जाए, या प्रातः काल आप उठती हैं, जाप करने के बाद अपने अंदर गोता मारो, मैंने में कहां टेढ़ा पड़ना है? क्या मेरी बुद्धि में इरादा भक्ति का नहीं हुआ अभी तक? क्या उस भक्ति के अनुसार मेरे मन में विचार भगवान जी के नहीं आते? आते हैं।
तो फिर कर्म क्या मैं भगवान के लिए नहीं करती? नहीं करता क्या? हाँ, कर रहा हूं कर्म। मेरे पास आ गया बाबा, मैं आपके पास। कर्म भगवान के लिए कर रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं भगवान के लिए करता हूं। ये ताश जो खेल रहे थे ये भगवान के लिए। कान पकड़ो, बाबा पकड़ना। और वहां जो 2-1.5 घंटा आप खड़े रहे और 3-4 खड़े हुए कभी ताड़ियां मार रहे थे, कभी मजाक कर रहे थे, ये कौन सी बातें हो रही थी? ये सब भगवान के लिए था। ओए मां के पुत्रा, गल सुनो जी, ये जो पौना घंटे तो अखबार पढ़ता रहता है और जिसमें राग और द्वेष की सिवा कुछ भी नहीं, ये भगवान के लिए काम है। इधर गल सुनी मनोरमा की बच्ची, बाबा मैं तो सारे काम राब वास्ते करनी है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी सुंदर बात। तो आज ही बता, दोपहर को क्या सब्जी बनाई थी घर अंदर? बाबा क्या बनाया? मुर्गी का मांस। घर के मुंह गिरा। फिर मैं क्या कर रहा था? सुना, वो कहने तो बना भगवान ने खानी थी। जरा कर्मों को देखो, क्या भगवान को दे सकते हो ये कर्म? क्यों भगवान कहते फकत मेरी खातिर तू अप्लाई करो अपने पर, मैं थोड़े दिन और हूं आपके पास। कर्मों में भी उतारो ना मेरे कृष्ण को, मेरे अपने भगवान को कर्मों में उतार लो। हाँ, क्या ये महाराज जी के लिए था? भैया बुजुर्गवार, आपकी तो उम्र काफी हो गई। हाँ, आप सबका बाबा, मैं कई वर्षों से आ रहा हूं। मैं पूर्ण प्रेम अपने भगवान के लिए जाप भजन सिमरन सब करता हूं। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, आज एक आपकी शिकायत मुझे मिली। बाबा क्या? आप जो कुछ करते आपने कहा मैं भगवान के लिए करता हूं। हाँ, आज जो घुट भरया था वो भगवान के लिए। पेट में जो सर्दी थी बाबा बर्दाश्त नहीं हो रही थी, नहीं तो घुट भर के कहते ना भगवान जी ये पहला घुट मेरे वास्ते है, घुट तेरे वास्ते। क्रिया को ये करती बार ये मैं भगवान को अर्पण करूंगा। क्रिया करने पर ये मैं भगवान को अर्पण कर सकती हूँ, पर ये ध्यान देके ये मैं भगवान को अर्पण करूंगी। मैं गप्पों में टाइम गुजार दिया, मैंने फिर वो गंदी आदत घुट भर दिया। बुजुर्गो आज घुट भरा ना? हाँ, फिर तो धुंध पड़ने वाली है कुछ दिन और, फिर आज एक कल 2 घुट, फिर 3 घुट, फिर पुरानी आदत पड़ जाएगी। कितनी मुश्किल आपने इस घुट्टों को छोड़ा ये रो करके कि देख ले मेरे मनु, अगर तू ये घुट नहीं छोड़ेगा मौत तेरा घुट भर लेगी। यही कहा था, फिर मौत तेरा घुट भर लेगी। गलती मेरे कहने का मतलब, हम वो काम न करें जो भगवान को अर्पण न कर सके। फिर पेट पड़ा हो गया हमारे, वो फिर जितना समय गुजार देती है, वो श्लोक कहां जाएगा भगवान का? सुनी बात से भी रहे अर्थ नीचे नीचे। तो मैं चाहता हूं सारे हम सारे इस स्थान पर प्रैक्टिकल मैन बने। पखंड तो आप देख ही रहे, जहां वहां इधर तीर्थों पर सारे एक स्थान तो रब हमारा ऐसा बनाए रखे जहां हम पूर्ण पेन प्रैक्टिकल मैन, बिल्कुल व्यवहारिक रूप में भी भगवान जी, विचारों रूप में भी भगवान जी, और इरादे में कोई और इरादा ना हो। बाकी कर्म तो कर ही रहे हो आप, मां बन के पति में जो आपके कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटीज आप यू आर एग्जीक्यूटिंग दैट, लेकिन इरादे में हो भगवान जी। लो बेड़ा पार, इसका ध्यान से सुन लो। मैं तो एक एक बात जितनी मेरे से बन पड़ी है मैं अपना रहा हूं, इसलिए मैं प्यार और मोहब्बत से कह भी सकता हूं, वरना मुझे शर्म आएगी मैं बोलती बार कैसे बोलूं। आप भी अपनाने की चीज क्या करो ना कि मेरे तीनों जगह मेरे भगवान आ जाए, मेरी बुद्धि के इरादे में मेरे भगवान जी आ जाए, मेरे मन के विचार में मेरे भगवान जी आ जाए, और मेरे इन कर्मों जो मेरे कर्म करूं मैं भगवान के लिए करे। फिर हमारा गंदा देखना बंद, गंदा सुनना बंद, हाँ, फिर गंदी मंदी चीजें खाना बंद, हाथों से कोई जुल्म करना बंद, पैरों से गंदी जगह जाना बंद। हाय, कब ये सारा बंद हो गया? जब रब ने भक्ति का प्रबंध कर दिया। बंद और प्रबंध में कितना फर्क है? सिर्फ प्रा लगा दी मेरे बेटे, उधर बंद और बंद के आगे लगा दो प्रा प्रबंध। और वो होती है बंद जब भक्ति का होता है प्रबंध। ये है बेटे प्रैक्टिकल साइड, यह है भाई अमली भगवान की वाणी का अमली जामा।
तब तो कल्याण होता है, वरना ठोस लाभ नहीं। क्या कितने तीर्थ घूम ले, कितने गीता जी पढ़ ले, कितना जाप कर ले। देखिए मैं जाप कर रहा हूँ, भजन कर रहा हूँ, मैं प्रातःकाल उठता हूँ, मैं सत्संग भी भगवान जी के सुनता हूँ, कोई दान पुण्य भी करता हूँ, तो मेरे तीनों स्टेट टाइम में आ गए। ये मेरे स्वामी जी ने बार बार इंसिस्ट किया था, तीनों स्टेट टाइम में है। तब मैं कह सकता हूँ, प्रभु मेरा सादर से प्रेम प्रणाम स्वीकार करो। अगर आप तीनों सीधे हो गए, 3H इन स्ट्रेट लाइन, जो मेरी बुद्धि में इरादा है वही मेरे मन में विचार है, और कर्म भी अपने प्रभु के लिए करता हूं। इसको गोसाई जी ने कहा था, चला जाए वैकुंठ में उसका पल्ला ना पकड़े कोई, उसके लिए कोई बाधा नहीं आएगी, वो वैकुंठ में भगवान के चरणों में झुक जाएगा, क्योंकि उसके तीनों सीधे हो गए। और गड़बड़ तो यही मचती है बच्चे, मजाक करते हैं भगवान के साथ, इरादा कुछ है, विचार कुछ है, ट्राइंगल बनाए फिरते हैं। तो ट्राइंगल का नाम तो भक्ति नहीं है, स्ट्रेट लाइन का नाम भक्ति है। कैसे समझाऊं? भक्ति इज नॉट ट्राइंगल, भक्ति इज स्ट्रेट लाइन। जैसे उर्दू वाले मुसल्लस बोलते हैं, भक्ति मुसल्लस का नाम नहीं है, भक्ति सीधी लाइन का नाम है, सीधी रेखा का नाम है। ओ देवी, 180 के एंगल का नाम भक्ति है। ऐसी महापुरुष इतने आला तरीके से समझा गए, हम जैसी छोटी बुद्धि रखने वाले को। भक्ति किसका नाम है? 180 के एंगल का, या 180 का राह हो, टेढ़ा मेढ़ा एंगल कोई ना हो, 145 का, 60 का नहीं है। नहीं, भक्ति किसका नाम है? भक्ति 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 सीधी लाइन का नाम है, बिल्कुल सीधी लाइन। बुद्धि में इरादा भगवान का है, मन में विचार भगवान के है, कर्म भी मैं अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूं। मौज बहार, मेरा सुनना सुनाना आपका सब सफल। गड़बड़ी खत्म हो गई तो आप ऐसों के अंदर काम नहीं रह सकता। क्रोधी मोह लोभ नहीं टक सकते, टिकेगा कोई जगह कोई रही, टिके कहां मेरी दीवी, कहां टिके जगह कोई, नो अकोमोडेशन, नो अकोमोडेशन। क्योंकि बुद्धि टेढ़ी हो तो कोई लड़ाए, हाँ अकोमोडेशन नहीं, कहां टिकेंगे? तेरा बच्चा रो रहा है ना, माँ एक मेरा कहना मान, हाँ हाथ अपने नीचे रखने हैं और पैरों में बल नहीं आना, और अपनी छाती बिल्कुल सीधी रखनी है। बच्चा ले लो ना, बच्चा गोदी भी ले ले, नहीं ले सकती मैं बाबा। क्यों? फिर मैं हाथों को यूं करूं, पैरों को उनको झुकूं, कुछ पेट को भी झुकाऊं, तब बच्चा आप कैसे सीधी खड़ी हो जा, तो बच्चा कहां से आएगा? गुंजाइश ही कोई नहीं। हम टेढ़े हो तो किसी चीज को लिया जाता है, हमारी बुद्धि और मन कहीं टेढ़ी हो तो कहीं किसी को रखा जा सकता। मेरे गुरु ने मुझे यूं समझाया था कि गोदी बच्चा औरत के तब आएगा ना, कोई टेढ़ करे, छाती में टेढ़ लाए, हाथों में टेढ़ लाए, अपने आंख को झुके, तभी तो बच्चा आके गोदी में आएगा। पर हमने उसे कहा सीधी खड़ी हो जा, तो बच्चा तो फिर गोदी में आ नहीं सकता। यही हमारे परमात्मा कह रहे हैं, अगर दिव्य रस लेना है, बुद्धि मन और तन सीधे, फिर संसार का कोई ख्याल नहीं है, क्योंकि टेढ़ में कोई चीज सीखती है। तो बड़ा अच्छा सिद्धांत है, टेढ़ होने में कोई चीज सीखेगी। अगर हम इन तीनों को सिद्धा कर दिया, काम काट टिके, लगाइए अंदाजा, क्रोध का आश्वास करोगे अनुभवी के महापुरुषों के इन शब्दों पर। भगवान ने तो कह दिया, उसे तर्क लज्जत की लज्जत जिसे दीजिए बार, पर ये आए कैसे, ये हमारा बने कैसे? तो ये अनुभवी हमें बताते, इस तरीके से इनको ले आ। कितना टोटका शानदार है। उसे तर्क लज्जत की जिसे दीदे बारी की दौलत मिले, जो मेरे भगवान के नजदीक परम दृष्टवा निवर्त थे, मेरे प्रभु के जरिए आपके हर वक्त काम आएगा। मैंने मालिक के नजदीक जाना है, मैं बुद्धि मन और तन में सीधी हूं ना, अब बड़ी जल्दी टेढ़ी जाती, क्योंकि भगवान ने आपका मन नरम बनाया। सख्त मन जो है टेढ़ी नहीं होते, हाँ सख्त मन टेढ़ी नहीं होते, और जो नरम होते हैं इलास्टिक की तरह, इलास्टिक को यूं कर लो, यूं कर लो, सीधा कर लो, कम कर लो। अब आपने इलास्टिक नहीं बनना ना, इलास्टिक में टेढ़ बनाओ, लचक आ जाती है। अब आपके इरादा में लचक ना हो, बिल्कुल सीधा। इसलिए नारी के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नारी का मन नरम रब ने बनाया नहीं, पक्का इरादे का मजबूत। भगवान तो ये शर्त लगाई है मेरे, भगवान ने ये नहीं कहा नारी का इरादा मजबूत है, नर का इरादा सीधी चल, इरादे का मजबूत, दिल उसका मजबूत, इरादा उसका पक्का। आज जाके गोता मारो, मैं बुद्धि और मन और तन से सीधा हूं या नहीं,
बुद्धि और मन से बिल्कुल सीधी हुई परियों को नहीं, फिर दिव्य रस आ जाएगा। और ये जो टोटका हमारे बड़े काम आएगा, बड़े काम आएगा। उसे तर्क के लज्जत की लज्जत मिले किसको? जिसे दीदे बारी की, सारे पुराने रस वशीभूत, सारा पुराना संपर्क खत्म, सारी पुरानी लज्जतें खत्म, सकल्प विकल्प खत्म। कौन? बुद्धिमान और तन से सिद्ध होकर जो दिव्य रस को ले रहा है। फिर पातशाही के अनमोल बोलूं? हाँ बाबा बोल। ओ रस आवे, ए रस जा। हार्दिक धन्यवाद।